हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का डीके कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। इससे पहले हम नंबर एनालॉजी चैप्टर करा रहे थे। टोटल 21 शिफ्टों में 21 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से हमने पहले पार्ट में 13 क्वेश्चन किए हैं। अभी 12 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करने वाले हैं। आइए देखें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे पार्ट 2 में। पहला क्वेश्चन देखिए, 38, 24 अनुपात 49, 35 समानुपात 5, 5, 7, 1, 6 अनुपात की बताना था कौन सी संख्या होगी। इस क्वेश्चन को अगर आप देख के चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं विशेष। आइए देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। एक तो पहले देखने से ये पता चला कि इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई, तो कहीं ना कहीं मेथड जो होगा इसका काफ़ी छोटा ही होगा। आइए देखते हैं, 3 से यहाँ क्या हो रहा है 4, तो अगले में देखते हैं 5 से आगे क्या हो सकता है 6, 2, 8 से क्या हुआ 9, तो 7 से क्या हो सकता है 8, यहाँ पर 2 से क्या हो रहा है 3, क्रम बढ़ रहा है 3 से 4, 8 से 9, 2 से 3, 4 से 5। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पर 5 से 6, 7 से 8, 1 से 2, 6 से 7, और यही हमारे एग्जाम में पूछा गया था। एक संख्या, पिछली वाली संख्या में एक संख्या जोड़ करके अगली संख्या लिख देना था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कैसा था। क्वेश्चन नंबर 15, 147, 222, 158, 147 से 222, 158। अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144, 144 में 3 जोड़ते हैं 147। यहाँ पर हम 222 देखते हैं तो ये किसके करीब है, तो ये 18, 324 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। 16, 256, 15, 225। यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो ये मेथड फॉलो नहीं होगा। आइए हम डिफरेंस से करके देखते हैं। तो डिफरेंस अगर हम करते हैं, 12 में 7 गया 5, यहाँ पर 1 बचा 11, तो 7, 4, 11, 1 में 1 गया 0। तो यहाँ 147 से 222 के बीच जो डिफरेंस आ रहा है 75 का आ रहा है। तो अगले वाले में भी यही डिफरेंस होगा 158। तो 158 से अगर हम 75 इसमें जोड़ दें तो 8, 5, 13 हो जाएगा, 7, 5, 12, 1, 13 हो जाएगा, 1 है तो 2, 233। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 था 24 अनुपात 648। इसका पहला ऑप्शन देखते हैं 25, 652। अगला दूसरा ऑप्शन 26, 654। तीसरा ऑप्शन 20, 421। चौथा ऑप्शन 22, 550। अब यहाँ 24 फिर 648 जो मेथड इसमें यूज किया गया, इसी मेथड को इन सब में किसी न किसी एक में फॉलो किया गया होगा। हमको ऐसा ऑप्शन चुनना है। आइए देखते हैं। 24 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 576। अगर हम 24 में 1 जोड़ दें तो 25, 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25, 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625, और यहाँ पर 24, तो इसमें ये भी मेथड नहीं होगा। तो दूसरा
पहला वाला 24 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 24 का स्क्वायर होता है 576, और फिर 24 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 से करते हैं 48, तो ये 48 आता है। तो 8 से 14 ये नहीं होगा। अगर 24 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 24 3 72, और 72 को अगर हम इसमें जोड़ दें तो 6 2 8, 7 7 14, 5 1 6, 648 आ रहा है। तो उसी मेथड से हम दूसरा इसमें देखते हैं। 25 का स्क्वायर करिए 625, और 25 का 3 गुना अगर जोड़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाएगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। 26 का देखते हैं तो 576 होता है, जबकि ये 26 का स्क्वायर ही 576 होता है, तो इससे ज़्यादा तो ये ऐसे ही ऑप्शन कट जाएगा। अगला हम देखते हैं 20 है, 20 से 421, अगर हम 20 का स्क्वायर करते हैं तो 400, और 20 का 3 गुना जोड़ते हैं तो ये भी नहीं होगा। हमारे पास बचता क्या है, एक ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन आप इसको ऐसे टिक कर सकते हैं, यही आंसर होगा। फिर भी हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 22 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 484 होता है, और 22 को 3 से गुणा करते हैं तो 66 होता है, और 66 को इसमें जोड़ दीजिए तो 6 4 10, 8 से 14 1 15, 4 1 5, यही आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी जो मेथड आपको इजी लगे वो मेथड आप अपना सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। फ्रेंड्स, आप सभी लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं, मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 14 से 421 हुआ। इसका पहला ऑप्शन था 13 से 310। अगला है दूसरा 18 से होता है 611, और फिर तीसरा अगर हम देखते हैं मेथड 16 ऑप्शन, 16 421। चौथा ऑप्शन हमारा है 265, 11:265। देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, और 196 का अगर हम 2 गुना करते हैं तो क्या आएगा, 14 का स्क्वायर करिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 छंग 12, 19 दूना 38, 38 1 39, और फिर 14 दूना 28, 14 3 42, 14 चौको 56, यानी ये मेथड नहीं हो रहा। तो दूसरा मेथड चेक करते हैं। अगर हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो ये 14 का स्क्वायर करिए तो आ जाएगा 196। अगर हम 15 का स्क्वायर करें इसमें तो ये आ जाएगा 225, और दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 11, 9 2 11 1 12, 3 1 4 421। तो ये मेथड फर्स्ट में 14 का हमने स्क्वायर किया, फिर 15 का स्क्वायर किया और आपस में दोनों को जोड़ दिया तो हमारा आ गया 421। तो इसी तरीके से इस ऑप्शन में देखते हैं, 13 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 169, और 14 का स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा 196, 9 6 15, यानी ये ऑप्शन दूसरा, ये वाला पहला ऑप्शन नहीं होगा। 18 वाला देखते हैं। 18 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 324 होता है, और फिर अगला 19 का स्क्वायर करते हैं तो 361 आता है। तो ये 5 6 2 8, ये 3 3 6, तो ये भी मेथड नहीं होगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। अगला वाला देखिए 16 को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर एक था, 16 का देखते हैं तो 16 का स्क्वायर करिए तो ये आ जाएगा 256, और फिर 17 का स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा 289, तो 9 6 15, ये भी नहीं होगा। अगला 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121, और 12 का स्क्वायर करिए अगली वाली संख्या से +1 जोड़ करके, तो ये 12 का स्क्वायर 144,
तो ये 5, ये 6, ये 2, 265। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर 3 ऑप्शन आपस में नहीं मैच करते हैं तो चौथा ऑप्शन वैसे भी हो जाता है हमारा। तो ये तीसरा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है 13:1331 समानुपात 17 फिर अनुपात पता करना कि अगली संख्या क्या होगी। 1331 इसको देखकर हमें पता चल रहा कि ये 11 का क्यूब है। तो अगर हम 13 में 2 माइनस कर दें, 13 में 2 माइनस कर दें 11 और 11 का क्यूब कर दें तो ये आ जाएगा 1331। इसी तरीके से हम यहाँ पर 17 है तो 17 माइनस 2 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 15। 15 का इस क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 3315 का क्यूब। तो ये 15 का पहले स्क्वायर कर लीजिए तो 225 हुआ और फिर 15 से कर लेते हैं इसको। 15 पचे 75 हासिल आया 7, 15 दूना 30, 7 37, 15 दूना फिर दूसरे में हासिल आया 3, 15 दूना 30 तो 3 33। तो यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3375। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर हो गया। 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर है 13:1728 समानुपात 17 फिर अनुपात फिर पता करना अगली संख्या क्या आएगी। अब इसको भी हमें देखकर पता चल रहा है ये किसी न किसी का क्यूब है। तो हम अगर 13 का क्यूब देखते हैं तो 3 लास्ट में 3 फिर 3 फिर 3 तो 3 त्रिका 9, 9 3 27 यानी 13 का तो ये क्यूब लिखा नहीं है। अब क्या करेंगे 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है। ठीक है तो पीछे जो संख्या होगी वो 2 होगी। तो इससे हमें 13 से अगर हम एक कम कर दें 12 तो 12 का अगर हम क्यूब करते हैं 13 माइनस 1 बराबर 12, 12 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 1728। तो ये है 17 तो 17 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 16 और 16 का क्यूब अगर हम करते हैं तो इसको आप डायरेक्ट वैसे हमें पता है तो 40 96 होगा मगर आपको अगर नहीं आता है तो 16 का स्क्वायर कर लीजिए फिर 16 कर लीजिए। 16 का स्क्वायर 256 होता है। ठीक है 256 और इसको 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 छंग 96 के 6 हासिल आया 9, 16 पंचे 80, 80 9 89। ठीक है हासिल आया 8, 16 दूना 32, 32 8 40। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको वैसे याद है तो अच्छी बात है तो आपका समय बच जाएगा एग्ज़ाम हॉल के अंदर। ठीक है तो आप ये मेथड भी कर सकते हैं। वैसे आपको क्यूब जो है कम से कम 30 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए और 30 तक स्क्वायर भी याद होने चाहिए। ठीक है अगर याद है तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है एग्ज़ाम हॉल में सहायता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या था। ये 18 है, 18 से 10 है, समानुपात का निशान है, 24 है, फिर ये अनुपात फिर ऐसे देख। अब देखिए क्या होगा 18 से 10 इसको देखकर देखिए कुछ पता चल रहा है। देखिए क्या हो रहा है इसमें। अगर हम 18 को 2 से भाग कर दें और +1 कर दें तो ये हो जाएगा। ये 2 से भाग करोगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 1 जोड़ दिया 10। तो उसी प्रकार से अगर 24 को हम करते हैं 2 से भाग करते हैं +1 जोड़ देते हैं तो 2 से अगर भाग करोगे तो 12, 12 में 1 जोड़ दोगे तो 13 आ जाएगा। तो यही हमको लाना था यहाँ पर। तो ये हो गया आपका। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
21 अनुपात 112 अनुपात 36 अनुपात, पता करना है कि कौन सी संख्या होगी यहाँ पर। और फिर समानुपात का निशान दिया हुआ है, 51 है, और फिर यहाँ पर 272 है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे 21 से 112, 36, 51 से 272। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अगर हम इसको 6 के आसपास देखते हैं तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 करके देखते हैं कुछ घटाने पर आ रहा है कि नहीं। 21 को अगर हम 6 से करते हैं तो ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126। 126 में 6 ये घटाओगे 14, तो आपको 14 घटाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 2, 1, 112। देखते हैं यहाँ पर ये मेथड फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 51 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 306 है, 306 है। यहाँ पर अगर हम 14 कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है। 3 सत्ते, 3 से 21 को हमने 3 से भाग किया, फिर 7, तो यहाँ पर अगर हम 3 से भाग करते हैं तो 17, और 17 दूना 34 जोड़ते हैं तो ये नहीं आ रहा, यानी ये भी मेथड नहीं होगा। तो आइए देखते हैं फिर होगा क्या आखिर। तो दूसरा मेथड 21 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और इसमें क्या जोड़ दें, अगर हम 7 जोड़ दें, 21 को अगर हम 7 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा हमारा 112 आ जाएगा। तो अगले वाले में इसमें देखते हैं यही हो रहा है कि या कुछ और आ रहा है। 51 को अगर हम 5 से करते हैं तो 5 एकम 5, 55 25, ठीक है। 7 जोड़ रहे हैं तो आ नहीं रहा, तो आखिर हो क्या रहा, आइए देखते हैं। 51 को अगर हम 3, तो यहाँ पर हो क्या रहा, तो ये 7 ऐड नहीं हो रहा, तो ये यहाँ पर जो हो रहा तो 21 भागे 3 हो रहा है, तो 3 सत्ते 21, ये 7 आ रहा। तो इस 7 को 105 में ये वाला जोड़ दिया गया है 7। तो इसी प्रकार से 51 को अगर हम 3 से भाग करते हैं तो 17 आ जाएगा, और 255 में हम 17 जोड़ देंगे तो 7 5 12, 6 1 7, और ये 272। तो यही हमारा आंसर आ जाए। तो इसी मेथड को हम यहाँ भी लगाएंगे, यही मेथड 36 वाले में भी होगा। तो 36 को 5 से करिए, 36 पंचे 180, और फिर प्लस 36 को 3 से भाग कर दीजिए तो ये आ जाएगा 12। तो 180 प्लस 12 बराबर 192। तो ये आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसे लगाना चाहें ओरल, तो ओरल भी कर सकते हैं। 21 पंचे 105 हुआ, और 3 से भाग किया 7 आया, उसी 36 पंचे 180, और 36 को 3 से भाग किया 12, 180 में 12, 192। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर 192 हो जाएगा, यही आपका आंसर सही। तो आज नंबर एनालॉजी यहीं पर समाप्त होती है। नंबर एनालॉजी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला कोई नया टॉपिक होगा, हम फिर आपसे मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप जो है इसे लाइक करें, डीके कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ये केवल मेरा ही परिवार नहीं, आप लोगों का भी परिवार है, ठीक है। हम ही आप लोग इसको बढ़ाएंगे तभी ये बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग हैं तो हम हैं, ठीक। धन्यवाद।